घर मोकामा मेरा घर है, उनका घर नहीं है। अनंत सिंह को प्रत्यारोपित किया गया है घृणित राजनीति के तहत, और इसके दोषी ललन सिंह है, इसके दोषी नीतीश कुमार है। कौन चीज होती है? नीलम देवी कहाँ लड़ रही है लड़ाई? अभी नीलम देवी तो अपने पार्टी में टिकट के लिए लड़ रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि राजद की ओर से लगभग प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं और मैदान में भी उतर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी द्वारा अब तक के फाइनल प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। इसको लेकर पार्टी दफ्तर में हलचल तेज है। इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है। आपको बता दें कि मोकामा सीट को लेकर जो है कई प्रत्याशी जो है बीजेपी दफ्तर में नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं, और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोकामा जो सीट है वो अनंत सिंह का गढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मोकामा में जो फाइनल अगर कैंडिडेट्स बीजेपी अगर देती है तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के टक्कर में हो, उन्हीं को जो है सीट दिया जा सकता है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जो हैं उनसे हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर आप भी मोकामा में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर है, और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, मोकामा में उससे विपरीत राजनीति हो रहा है। वहाँ अपसंस्कृति का राजनीति होता है। वहाँ दरअसल बिहार में जो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ, उस अपराधीकरण का वो गर है और लगातार 1985 के बाद इस दल से हो चाहे उस दल से हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हाशिए पर फेंक दिए गए। मेरी लड़ाई और हम इस उम्मीद से आए हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने अवसर है, यह पाप जनता दल यूनाइटेड करता रहा, राजद करता रहा, भारतीय जनता पार्टी ये पाप नहीं करेगा और एक स्वच्छ छवि का अपने कार्यकर्ता को आगे लाएगा और जनता के उम्मीद पर खड़ा उतरने का काम करेगा। मोकामा में हम भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मोकामा में हम मोकामा की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सब आगे। यहाँ किनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? मैं कोर कमेटी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने अर्जी लगा रहा हूं, और एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता का जो भावना है, साथ ही साथ मैं मोकामा से आता हूं, मोकामा का बेटा हूं, वहां की बात को मैं उठाते रहा हूं। उन बातों को, उन मुद्दों को, किस विषय को लेकर, किस मुद्दा को लेकर हमें चुनाव में उतरना चाहिए, किस तरह के कैंडिडेट को, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कैंडिडेट में क्या आवश्यक गुण होना चाहिए, किस गुण को लेकर उतरना चाहिए, इन्हीं सब बातों को हम अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रख रहे हैं, और उम्मीद है हमारी विजय होगी, हमारी बात सुनी जाएगी और मोकामा की जीत होगी, मोकामा के कार्यकर्ताओं की जीत होगी। विश्वास है कि आपको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा? 100% विश्वास। और अगर नहीं फिर मिलता है टिकट तो फिर क्या? तो पार्टी का आदेश पार्टी होता है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हम तो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं या कार्यकर्ता बन के लड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जिस धारा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो धारा पुष्ट हो। कई लिस्ट है जो नाम, लिस्ट में जो नाम है, क्या लगता है कि उसमें आपका भी नाम है फाइनल? आपको अब लिस्ट में किन का नाम है ये तो बताया नहीं जाता है लोग को, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के, संघ के साथ जुड़ के काम करते रहे हैं, पिछले 15 साल से हम किसान मोर्चा के लिए काम कर रहे हैं और कई विषय को उठाए हैं और जिसमें सफलता भी मिली है, तो हमारा निश्चित मत है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण मुझ में है। टक्कर दे पाएंगे नीलम देवी को? नीलम देवी से का मैडम, नीलम देवी कौन चीज़ होती है? नीलम देवी कहाँ लड़ रही है लड़ाई? अभी नीलम देवी तो अपने पार्टी में टिकट के लिए लड़ रही है, उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन राजद की तरफ से तो लगभग कैंडिडेट राजद एक आप उनका सामना कर पाएंगे? आप में है वो क्षमता? अरे नीलम देवी ने, हम अनंत सिंह को बनाने वाले हैं, अनंत सिंह को राजनीति सिखाने वाले आदमी से का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अनंत सिंह को राजनीति आता था क्या? टक्कर क्या होता है? यहाँ जनता के वोट से फैसला होता है। आप बताइए, आप इस तरह का सवाल पूछते हैं, आक्रोश होता है। घर मनोज मोल्दियार का रहा, घर मोकामा मेरा घर है, उनका घर नहीं है। अनंत सिंह को प्रत्यारोपित किया गया है घृणित राजनीति के तहत, और इसके दोषी ललन सिंह है, इसके दोषी नीतीश कुमार है। सुन रहे थे क्या कुछ कहना था मनोज मल्याणी जी का। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है संजय जायसवाल से मिलने पहुंचे, शायद बात बन जाए और ये
मोकामा विधानसभा से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो गोपालगंज विधानसभा सीट को लेकर के और मोकामा विधानसभा सीट को लेकर के कैंडिडेट्स फाइनल किए गए हैं बीजेपी द्वारा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका चक्कर बीजेपी में जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि बात बन जाए। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो कौन कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से होता है जो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव लड़ सकता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।